औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज हमने पढ़ना है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये आपके 13 चैप्टर का टॉपिक है और हमने यहाँ पे क्या देखना है। सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज की आपको डायग्राम जो है वो पता होना चाहिए। अब यहाँ आपको नज़र आ रहा है क्या है, R1 R2 R3 R4 नज़र आ रहे हैं। 4 रेजिस्टेंस हैं जो हमने सीरीज़ में लगाया। बीच में हमने क्या किया है, A से B के दरमियान R1, B से C के दरमियान R2 और C से D के दरमियान R4 और D से A के दरमियान R3। क्लियर हो गया आपको। पहला हमारे पास बनता है A B D A, इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है। दूसरा आपका जो लूप बन रहा है वो क्या बन रहा है, B C D B और ये क्या है, I2 करंट इसमें फ्लो कर रहे हैं। और ये बीच में आपका गैल्वानोमीटर है जो B और D के दरमियान है और एक आपका सर्किट बन रहा है ADCA और इसके अंदर क्या नज़र आ रहा है, एक स्विच है और एक बैटरी है। क्लियर हो गया बेटे। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का जो सर्किट है वो सबसे पहले हमने क्या कंसिडर करना है कि हमने देखा कि ABDA एक लूप है, BCDA एक लूप है, ADCA एक लूप है। इसमें I1 पहले लूप में I1 करंट है, दूसरे में I2 और तीसरे में I3, लेकिन तीनों के तीनों किस तरह हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ओके। और बीच में हमने कहा B और D के दरमियान हमने एक क्या रखा है, गैल्वानोमीटर जो डिटेक्ट करेगा जब करंट इसमें से फ्लो करेगा। और तीसरा हमारे पास क्या है, ADCA और इसमें क्या है R3 R4 और ये आपके पास I3 करंट इसमें फ्लो कर रहा है। ये बैटरी है, ये स्विच है और ये थर्ड लूप है। क्लियर हो गया बेटे। इस पैराग्राफ के अंदर सारी यही बात आपको बार बार लिखकर बताई गई है। द व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट shows in figure this consists of 4 resistances R1 R2 R3 और R4। क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेज हैं जो R1 R2 R3 एंड R4 कनेक्टेड इन सच अ वे सो एज टू फॉर्म अ मैश ABCDA एक मैश लूप आपके सामने बन गया। A battery is connected between the points A and C. A और C के दरमियान बैटरी कनेक्टेड है। A sensitive galvanometer of resistance RG is connected between points B and D. B और D के दरमियान एक sensitive galvanometer है जो RG के हम जिसको कह सकते हैं वो अटैच किया हुआ है। If the switch S is closed, अब करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वानोमीटर। इसको क्लोज करेंगे तो गैल्वानोमीटर से करंट। वी आर टू डिटरमाइन द कंडीशन अंडर विच नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वानोमीटर, यानी गैल्वानोमीटर की रीडिंग आपके पास 0 पे है, नो करंट हो, जब उस कंडीशन में भी फ्लोज थ्रू द करंट इवन आफ्टर द स्विच इज़ क्लोज होने के बावजूद आपके पास डिफ्लेक्शन नज़र ना आए और क्लोज हो तो हम कहेंगे कि क्या ये कंडीशन इसमें किस तरह कंसिडर। वी आर डिटरमाइन द कंडीशन अंडर विच नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वानोमीटर इवन आफ्टर द स्विच इज़ क्लोज। फॉर दिस पर्पज वी एनालाइज दिस सर्किट यूजिंग किरचॉफ्स सेकंड रूल। इस चीज़ को हम करने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, किरचॉफ्स रूल। अब हम कंसिडर कर रहे हैं लूप्स ABDA BCDB एंड ADCA and assume anti-clockwise loop current I1 I2 and I3 through the loops respectively. The Kirchhoff's second rule is applied to loop ABDA गिव्स। क्लियर हो गया बेटे आपको, मेरा ख्याल अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमने ये सारी चीज़ जो मैंने आपको डायग्राम में क्लियर की है वही बात यहाँ पर अब दोबारा आ गई है। क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट हमारे पास फिगर में है। इसके अंदर 4 रेजिस्टेंसेज हैं R1 R2 R3 एंड R4 और हमने इनको कनेक्टेड इस तरह किया है कि एक मैश बन गया है ABCDA का और हम एक बैटरी जो है वो कनेक्ट की है A और C के दरमियान। और हमने क्या देखा, गैल्वानोमीटर है जो RG है और ये कनेक्टेड है बिटवीन पॉइंट B एंड D। वैसे डायग्राम में अगर स्विच को हम क्लोज करते हैं तो करंट फ्लो करता है गैल्वानोमीटर में से। अगर हम डिटरमाइन करें वो कंडीशन जिसमें करंट फ्लो नहीं करेगा गैल्वानोमीटर में से, चाहे स्विच आपने क्लोज भी किया हो। इसके लिए हम ये देखते हैं कि सर्किट हम इस्तेमाल करते हुए कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स सेकंड रूल। और हम 3 लूप्स कंसिडर करें ABDA BCDB और ADCA
एंड अज्यूम एंटी क्लॉकवाइज लूप्स करंट्स I1 I2 एंड I3 और थ्रू द लूप्स रिस्पेक्ट द किरचॉफ सेकंड रूल आज अप्लाइड टू लूप A B D A। क्लियर हो गया आपको? ABDA के लिए अब हम इसका लूप अप्लाई करते हैं और हम देखेंगे हमारे पास इसको अप्लाई करने से क्या आता है। सबसे पहले क्या है AB, तो R1 है और I1, ठीक है। लेकिन क्या है कि हमारे पास जब करंट इसमें से गुजरते हैं तो हम कहते हैं माइनस साइन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि रेजिस्टेंस में करंट इस्तेमाल हो रहा है, डायरेक्शन इसके अपोजिट है, -I1 R1। ये हो गया। B और D आ गया आपके सामने, तो यहाँ पे RG तो बाहर आ गया और इसके अंदर क्या हो रहा है कि अगर हम इसको कंसिडर करें तो ये इधर है और ये इधर है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो हमारे पास क्या होगा I1 माइनस I2, ठीक है, I1 माइनस I2 RG, और इसमें भी करंट इस्तेमाल हो गया तो माइनस का साइन आ गया, लूज़ हुआ, गेन नहीं हुआ, लूज़ हुआ, इधर भी यूज़ हुआ इधर भी यूज़ हुआ। क्लियर हो गया आपको? क्या है, पहले हमने कहा -I1 R1, फिर हमने कहा I1 माइनस I2 इंटू RG और विद माइनस साइन। अब थर्ड आ गया, थर्ड कौन सा? ये वाला, ये क्या D और A, और इसके अंदर ये क्या R3, और R3 में क्या कंसिडर हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि I1 तो इस्तेमाल है यहाँ पर ये वाले का, इसका, तो हम कह सकते हैं कि I1 माइनस I3 विद माइनस साइन और R3 इज इक्वल टू 0। ABDA का ये